नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार कुशवाहा और आज हम आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। और हम लोग मैथ में क्या पढ़ेंगे, मैं आज आपको बताऊंगा कि हम लोग मैथ में जो भी हमारे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, फिर पुलिस हो गए, उनमें जो भी मैथ के जो चैप्टर होते हैं, जैसे अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई, मेंसुरेशन, सर्कल, ट्रायंगल, एंगल, या फिर जो भी चैप्टर होते हैं, हम उन सभी चैप्टरों को हम लोग पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और ये वीडियो में हम लोग किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले हम बेसिक को जानेंगे और बेसिक को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हम लोग उसको हाई लेवल तक चलेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, रेलवे में आए हुए, फिर यूपीपी में आए हुए क्वेश्चन है, हम उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। और ये जो वीडियो होगा वो हमारा एक चैप्टर वाइज होगा। जैसे पहले हम अलजेब्रा स्टार्ट कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे, उसके हम लोग 2 या 3 या फिर 4-5 जैसे भी जितने वीडियो में कवर हो सकता है हम उस वीडियो में कवर करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। जब भी हमारा चैप्टर समाप्त होगा, जैसे अलजेब्रा है, जब वो समाप्त होगा तो जो भी अलजेब्रा के क्वेश्चन होंगे 20 या 30 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखेंगे और उसको हम लोग खुद भी सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग जब भी वीडियो देखें तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें और साथ में एक नोट्स तैयार करते रहें, जो आपके लिए आगे चल के बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी या फिर वीडियो में कुछ और बदलाव करने की आवश्यकता है, तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उस चीज को और परिवर्तन कर सकें। तो आज हम लोग इसी क्रम में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा मैथ का पहला चैप्टर है अलजेब्रा। आज हम उस अलजेब्रा को पढ़ेंगे और अलजेब्रा में हम लोग देखेंगे कि जो भी चैप्टर हैं या फिर अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन है वो पहले तो या हम लोग उसको 9th-10th में उसको कुछ फार्मूले को पढ़ लिए होंगे, लेकिन जो कंपटीशन होता है बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और हर क्वेश्चन को करने का हम कोशिश करेंगे कि दो तरीका बताया जाए। एक तरीका वो जो थोड़ा सा लॉन्ग कट हो सकता है, थोड़ा लॉन्ग मेथड हो सकता है, और एक तरीका वो जो थोड़ा हम लोग शॉर्टकट पढ़ेंगे जिसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। और वनडे एग्जाम के लिए डायरेक्ट तरीका जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आजकल के एग्जाम में टाइम जो है कम मिलते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन का दो तरीका बताया जाए, एक तरीका हो जो लॉन्ग कट हो, दूसरा हो जो शॉर्ट कट हो। तो इस तरीके से हम लोग दोनों तरीके को समझेंगे। और एक और बात बता दें कि जब तक हम लोग लॉन्ग मेथड नहीं समझेंगे किसी भी क्वेश्चन का, तब तक हम लोग शॉर्ट मेथड नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो शॉर्ट मेथड है वो लॉन्ग मेथड से ही निकले हुए हैं। तो इसीलिए हमें दोनों तरीके को समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अगर हम लोग लॉन्ग बताएं तो आप लोग उसको ना पढ़े ना समझें और फिर बस शॉर्टकट ही बताएं, ऐसा नहीं है। दोनों तरीका हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में बैठते टाइम जो शॉर्टकट मेथड होते हैं वो हमारे दिमाग में नहीं आ पाते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन जो है जल्दबाजी में छूट जाता है। और एक बात हम बता दें आप लोगों को कि जब भी चैप्टर समाप्त हो तो आप लोग एक बार कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर को आप लें और जो चैप्टर पढ़ाया गया हो, जैसे हम अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उस चैप्टर के क्वेश्चन को कुछ करें, अपने मन से ट्राई करें करने की, देखिए क्या हम जो बताए हैं क्या वैसे ही क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब भी चैप्टर जो भी चैप्टर हम पढ़ाएं जब वो समाप्त हो जाए तो आप लोग कोई भी एक पेपर उठा लें, एसएससी का या फिर रेलवे का या फिर रेलवे ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी हो गया या फिर यूपीपी हो गया, उनको आप खुद से ट्राई करें कि क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या हमारे लिए वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है या वीडियो देखे हैं उसे समझ में आ गया है या नहीं आ गया है। तो हम अपने तरीके से पूरी संभव करेंगे कि आप लोग को 100% समझ में आ जाए, और हम कोशिश करेंगे कि हम भी आप लोग को 100% समझा पाऊँ। और आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेहनत करिएगा, और सभी वीडियो को आप लोग लाइन बाय लाइन सभी वीडियो को आप देखिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आप लोग वीडियो कैसी लगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर अलजेब्रा। ये जो अलजेब्रा चैप्टर है ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बीजगणित। ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा आसान है, बस ये थोड़ा सा इसमें समझने की दिक्कत होती है। तो आज से ये डाउट भी आप लोगों का जो भी समस्या रहेगा इस अलजेब्रा वाले चैप्टर से, आज आप लोगों की सारी समस्याएं जो है समाप्त हो जाएंगी इस अलजेब्रा वाले से। हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा में एक हम लोग फार्मूला जानते होंगे जो हम लोग 9th या 10th में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर।
इस फार्मूले को हम लोग क्लास 9 या फिर क्लास 8 में भी इस फार्मूले को पढ़ाया जाता है, हम लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा जो है फार्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब जो हमारा कंपटीशन है उसमें ये डायरेक्ट नहीं पूछता है, अब हमारे कंपटीशन में पूछेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हमें इस 2ab की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस में है, जब इस हट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2ab। तो एक हमारा ये भी फार्मूला हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्वेश्चन जो है थोड़ा पूछने का तरीका जो है बदल देता है हमारे वनडे एग्जाम में। जैसे अगर हम सपोज कर लें, लेट करें कि x के जगह ए के जगह पर हमारा 1x है और b की जगह पे हम क्या माने, 1/x माने। अब अगर हम मान लें कि a की जगह पर x है और b की जगह पर क्या है, 1/x है, तो हम इस दोनों वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। तो a की जगह पर क्या पुट करेंगे, x, तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1/x का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम लोग x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, और 1/x का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। और इस तरीके से ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया, जिस फार्मूले पे हमारे कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो हमने देखा कि अगर कहीं लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ये फाइंड करना हो कि हमें निकालो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो अभी हमने देखा क्या होता है फार्मूला, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। ये हमने फार्मूला देखा। इस तरीके से हम एक फार्मूला पढ़े। अब हम इस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है हमारे पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं, क्वेश्चन है कि इफ दिया गया हो यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3, अगर हमें फाइंड करना हो कि फाइंड करो h स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया हो कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो फाइंड करो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अभी हमने बताया कि x प्लस 1/x अगर दिया हो, अगर हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, जो भी दिया गया हो x प्लस 1/x इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है, फार्मूला होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। तो हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी हुई है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग कहें कि इसको डायरेक्ट मेथड से करें, मतलब जल्दी से कैसे कर सकते हैं, तो अगर हमें ध्यान रहे, अगर कभी भी हमें 1 पावर से अगर 2 पावर निकालना हो, कितनी पावर निकालना हो, अगर हमें 2 पावर अगर निकालना है, कभी भी 1 पावर से अगर 2 पावर निकालना हो, तो जो भी वैल्यू दी रहेगी सीधा उसका स्क्वायर करके उसमें 2 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वही चीज सेम चीजें हैं, ये फार्मूले के बेस पे है और ये बिना फार्मूले से है कि अगर 1 पावर से अगर 2 पावर निकालना हो तो जो भी वैल्यू दी रहेगी उसका स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से अगर एक और क्वेश्चन देखा जाए, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू दिया गया हो 5, और हमें फाइंड करना हो कि फाइंड करो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ भी 2 पावर से 4 पावर हुआ है, यानी ये भी डबल हुआ है। देखा जाए तो ये 2 पावर है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से कितने पावर पूछ रहा है, 4 पावर पूछ रहा है, डबल हो गया है यहाँ भी। तो सेम कंडीशन क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा 23। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान देंगे, अगर सपोज करें ऐसे क्वेश्चन दे दे कि x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 इक्वल टू 4, अगर फाइंड करना हो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, अगर इसको भी ध्यान से देखें
तो यहाँ पे 3 पावर है और 3 का डबल कितने पावर होता है 6 होता है। तो सेम ये सभी क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे जब 1 पावर है तो 2 पावर पूछेगा, 2 पावर है तो 4 पावर पूछेगा, 3 पावर है तो ऐसे 6 पावर पूछेगा। इसी तरीके से अगर 4 पावर हो तो उसका हमें 8 पावर पूछेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है हमें पूछता रहता है। ठीक है, अब देखेंगे अगर क्वेश्चन जो है ऐसे लिखा गया हो, अगर लिखा गया क्वेश्चन कहीं √x प्लस 1/√x इक्वल टू अगर 6 लिखा हो, तो फाइंड करने के लिए क्या बोलेगा। पहले तो ये समझे कि अगर ऐसे दिया गया तो फाइंड क्या करने के लिए बोलेगा। ये अंडर रूट पावर है, अंडर रूट का मतलब कितना होता है, हाफ पावर होता है। अगर हाफ पावर होगा तो इसका क्या पूछेगा, फुल पावर। तो x का फुल पावर क्या होगा, x ही होगा। तो x प्लस 1/x क्या करेगा, फाइंड करेगा। क्वेश्चन पूछने का हमेशा पूछेगा। तो अगर ये आधा पावर से अगर हमें एक पावर निकालना, तो डायरेक्ट क्या हम क्या बताया कि जो भी वैल्यू दी रहेगी उसका स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा, 36 माइनस 2 माइनस करें कितना हो जाएगा 34। इस तरीके से जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से और क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे लिखा गया हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर हमें फाइंड करना हो कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर कभी भी 1 पावर से अगर डबल पावर पूछे तो हमेशा जो वैल्यू दी रहेगी उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके उसमें से 2 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया गया हो, क्वेश्चन लिखा हो x/y प्लस y/x इक्वल टू, अगर क्वेश्चन दिया गया हो मान लेते हैं 10, तो फाइंड करने के लिए बोले कि x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सेम देखें आगे, यहाँ भी 1 पावर से हमें कितने पावर पूछा गया है, 2 पावर पूछा गया है। तो 2 पावर कैसे निकालेंगे, जो भी वैल्यू दी रहेगी उसका स्क्वायर, स्क्वायर करके उसमें से 2 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 98। इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। अब अगर क्वेश्चन दिया गया हो, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो कि क्वेश्चन बोले कि 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 3, तो हमें अगर फाइंड करना हो 2 का पावर कितना होगा 4, यानी बोले 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करना हो। इसी तरीके से 1 पावर से ये भी सेम देखा जाए तो 2 पावर है, तो बोले तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके उसमें से क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे। कितना होगा 9 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ये जो क्वेश्चन थे ये हमारे एक फर्स्ट टाइप के, हमने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे आगे और किस टाइप से। अब हम देखेंगे आगे, अगर क्वेश्चन जैसे लिखा गया हो कि 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 6, अगर ये दिया गया हो, फाइंड करना हो कि 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, अगर ये हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। ध्यान से पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे फिर हम नहीं कर पाएंगे उसको। तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर ही सेम कंडीशन है, यहाँ भी 3 है, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ भी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो इसका भी क्या होगा, अगर हमें 1 पावर से 2 पावर पूछा तो हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि जो भी वैल्यू दिया गया है उसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। तो क्या दिया गया 6 का स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे, कितना होगा 36 माइनस 2 34। और यहीं पे हम क्या करेंगे, गलत कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गलत होगा। गलत अब क्यों होगा ये आप समझिए। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन कराया, जो भी क्वेश्चन कराया, उसमें अगर जो नंबर फर्स्ट पे लिखा होता था वही नंबर यहाँ पे बेस में लिखा था। अगर यहाँ पे x होता था तो फिर यहाँ भी x होता था। अगर हम यहाँ पे 2x लिखे थे तो फिर हम यहाँ भी 2x ही लिखे थे। ये दोनों वैल्यूज है हमेशा सेम लिखा गया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3x लिखा गया और यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2x लिखा गया है। और वो सेम जब लिखा गया था तब हम बताए थे कि जो भी नंबर दिया गया उसका स्क्वायर करते हैं और फिर उसमें से 2 माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू है अलग अलग है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, समझेंगे। इसका हम स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस क्या लिख देंगे 3x स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं 9x स्क्वायर, स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस 1/2x 4x स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर और फिर माइनस का 2। अब इसमें ए बी क्या होगा, इंक्लूड होगा, जुड़ जाएगा। अब आप कहेंगे ए बी कैसे जुड़ेगा, तो आपको समझाते हैं। जैसे हम फार्मूला बताए थे कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड।
तो देखें अगर जब जो दोनों नंबर सेम होता था, अगर यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये दोनों क्या होते थे, इस 2ab में क्या होते थे, कट जाते थे। लेकिन अब ये दोनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, तो अब इसके साथ क्या हो जाएगा हमारा 2ab। अब क्या होगा, 2ab हमारे इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3x, और b की वैल्यू क्या है 1/2x। अब x कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना होगा 36 माइनस 3, माइनस करें कितना हो जाएगा 33। ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन देखेंगे सेम उसी कंडीशन से। अगर क्वेश्चन लिखा हो कि 4x प्लस 1/5x इक्वल टू, अगर दिया गया हो 4x प्लस 1/5x इक्वल टू, अगर दिया गया हो 8, अगर फाइंड करने के लिए बोले कि 16x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या करो फाइंड करो, अगर ये दिया गया हो तो सेम वही कंडीशन है, हमें एक पावर से कितने पावर निकालने हैं, दो पावर निकालने हैं। क्योंकि यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर दिया है, यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर दिया गया है। तभी हमने क्या बताया, जो भी वैल्यू दी रहेगी उसका स्क्वायर, फिर क्या होगा -2ab। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4x, और b की वैल्यू क्या है 1/5x। x क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। इसका 8 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, और -4 2 जा 8, और ये नीचे हमारे क्या बचेगा 5, ये हो जाएगा 5। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे, 5 को हासिल 2, 6 25 30 तो 32, -8/5, माइनस करेंगे कितना होगा, तो 10 8 2, यहाँ बच गया 312/5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन सपोज करें ऐसे लिखा गया हो, ये नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप है क्वेश्चन। अगर सपोज करें कि क्वेश्चन लिखा गया हो कि 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 4, अगर हमें फाइंड करना हो, फाइंड करो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे भी ये एक पावर है, यहाँ पे सब दो पावर है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है इन दोनों में, यहाँ पे 2 है तो फिर यहाँ पे 4x स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन 4x स्क्वायर कहाँ पे दिया गया है, इस साइड दिया गया है। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 यहाँ पे होना चाहिए, तो वो यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब क्या है, कई लोग समझेंगे कि ये क्वेश्चन ही क्या हो गया है, गलत लिखा गया है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, गलत लिखा गया है। लेकिन नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं लिखा गया है, क्वेश्चन सही है। अगर हमें एक पावर से दो पावर पूछे, अब ये जो दोनों नंबर है वो ऊपर नीचे हो गया, मतलब 4 यहाँ पे होना चाहिए तो यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे 9 होना चाहिए तो यहाँ पे क्या हो गया है 4 हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को कुछ इसको चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, अगर यहाँ पे 9 पूछा गया है, इसका मतलब हमें यहाँ 3 लाना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर हमें 4 पूछा गया है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम कैसे भी करके यहाँ पे 3 ला दें और यहाँ पे हम 2 ला दें, तो फिर हम उसका स्क्वायर कर सकते हैं आराम से, क्योंकि जब तक यहाँ पे 3 आएगा नहीं तब तक यहाँ पे 9 नहीं होगा, और जब तक यहाँ पे 2 नहीं आएगा तब तक यहाँ पे 4 नहीं होगा। तो काम करते हैं, जब इस तरीके से क्वेश्चन आए, ऐसी कंडीशन आए, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर 3 लाना हो तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे हमें 2 लाना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3/2 से इस पूरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी चीज से अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो हम राइट हैंड साइड में भी उस चीज से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, 2 2 जा 4। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6x/2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3/6। अब इसको काटेंगे, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, और इधर क्या बच गया है 3 2 जा 6। अब देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बचा, यहाँ बच गया 3x, और यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा 2x इक्वल टू क्या हो गया 6। अब देखें सेम कंडीशन आ गया, अब यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। हमें इसी की ही आवश्यकता थी, इसी की जरूरत थी। तो अब फिर कैसे निकालेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस का 2ab। तो वैल्यू हमें क्या दिया गया है, वैल्यू हमें है 6, तो लिख देंगे इसलिए 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जो भी वैल्यू दिया गया है 6 दिया गया है, तो 6 का स्क्वायर -2 इंटू ई की वैल्यू क्या है हमारा 3x, और b की वैल्यू क्या है 1/2x। 1/2x नीचे 2x है, सॉरी, तो x क्या होगा, कट गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे स्क्वायर कितना होगा 36 - 3, माइनस करने कितना हो जाएगा 33। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एक और क्वेश्चन दिया गया हो, मान के चलते हैं कि क्वेश्चन लिखा गया हो 2x प्लस 1/5x इक्वल टू दिया गया 4, फाइंड करना हो
25x² प्लस 1/4x²। अगर ये फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? सेम जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नीचे 4 दिया गया, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 लाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा। तो इसके लिए कंडीशन हमने क्या बताया कि 5/2 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट अभी हमने जो डिटेल में बताया उसी तरीके को थोड़ा सा हम शॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हमने बताया कि क्या करते हैं, इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/2 से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड भी होता है और राइट साइड भी होता है, तो हम डायरेक्ट राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं, 5/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 2 2 4, यानी 5 2 कितना आ गया, 10 आ गया। अब ये किसकी वैल्यू निकलेगी, ये किसकी वैल्यू निकलेगी, ये 10 किसकी वैल्यू निकलेगी, तो निकलेगी हमारी 5x प्लस 1/2x की वैल्यू, ये इसी की वैल्यू निकलेगी। जैसे हम उल्टा करेंगे, मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी। अब इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा 10, उसका स्क्वायर करके फिर माइनस का 2ab, तो 2 इंटू 5x इंटू 1/2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, कितना बचा 100 माइनस 5, यानी माइनस कर देंगे 95। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट तरीका। ये तभी होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। हम 2-4 क्वेश्चन को अपने मन से बना के इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन जो है आप ऑटोमेटिक आप खुद किसी भी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। मान लीजिए अगर क्वेश्चन लिखा गया हो, अगर कहीं क्वेश्चन लिखा हो कि x प्लस 1/4x इक्वल टू 3, फाइंड करो 4x² प्लस 1/4x²। अगर ध्यान देंगे, ये अगर क्वेश्चन लिखा गया हो कि 4x² प्लस 1/4x², पहले तो आप क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन लिखा क्या है। अगर हम एक पावर से दो पावर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे x का तो स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी x का स्क्वायर ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 4 दिया गया है तो 4 का स्क्वायर तो फिर 16 होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है। और यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर फिर यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे 4 लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा, बिना परिवर्तन की नहीं होगा। तो ध्यान से समझेंगे ये 4 आता कैसे है। 4 तभी आएगा जब यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, ठीक। और नीचे का भी 4 तभी आएगा जब यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे भी 2 ला दें और यहाँ पे भी 2 ला दें तो फिक्स है कि हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 कैसे आएगा, तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिख देंगे, 2x प्लस 2/4x इक्वल टू 3 इंटू 2। क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों साइड करेंगे, लेफ्ट में साइड में भी करेंगे और राइट में भी साइड में करेंगे। तो अब इसको काटा जाए, 2 1 2, 2 2 4, तो कितना हो गया, 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 6। अब देखा जाए तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x दोनों इक्वल है आपस में, और एक पावर से हमें कितना पावर निकालना है, 2 पावर निकालना है। तो डायरेक्ट क्या बताया था अभी हमने कि जो भी वैल्यू दिया रहता है उसका स्क्वायर माइनस का 2, कितना होगा 36 माइनस 2, यानी हो जाएगा 34, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा 34, ये हो जाएगा आंसर। ये हमने ऐसा क्यों किया, ए बी हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ भी 2x था और यहाँ भी 2x था। अगर हम ए बी भी लिख देते हैं तो हमें कोई भी गलती नहीं होगी। ध्यान से देखेंगे, जैसे अगर भी हमने कहा कि 6 का स्क्वायर और फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 2x, और बी की वैल्यू क्या है, तो 1/2x। अगर हम ए बी लिख भी देते हैं तो जरूरी नहीं कि गलत हो जाएगा, क्वेश्चन सही रहेगा। इस तरीके से 2x से 2x कट जाएगा, फिर वही बचेगा 36 माइनस 2, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 34, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब अगर क्वेश्चन लिखा गया हो, ध्यान से देखेंगे, अगर क्वेश्चन लिखा गया हो कि x प्लस 1/x प्लस 1 इक्वल टू अगर दिया गया हो 6, और फाइंड करना हो कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन दिया गया हो कि x प्लस फिर 1/x प्लस 1 इक्वल टू 6, फाइंड करना हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे। पहले तो हम क्वेश्चन समझेंगे, ठीक। क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे x प्लस 1 है और इस x प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस x लिखा गया है और यहाँ पे हमें क्या लिखा गया है, x प्लस 1 लिखा गया है। यानी क्वेश्चन में क्या है, कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, यानी कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, यही चार चीज करना होता है। तो अब हमें देखा जाए तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो इसका सही है, x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1 इसका स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या है, x है और यहाँ पे x प्लस 1 है, यानी हमें यहाँ पे कैसे भी अगर हम x प्लस 1 बना दें तो सेम हो जाएगा, फिर हम एक पावर से दो पावर निकाल लेंगे। तो x में यहाँ पे 1 कैसे लाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 1 जोड़ने पर। तो लिख देंगे 1 जोड़ने पर,
तो 1 जोड़ते हैं तो कितना होगा x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। और अभी हमने बताया कि अगर लेफ्ट में साइड में 1 जोड़ेंगे तो राइट में भी हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन जो है बैलेंस रहे, लेफ्ट और साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल रहे। तो अब इसके हमारा फार्मूला बन गया, देखा जाए तो अब ये सेट हो गया इसी की जगह एक्स प्लस वन, यहाँ भी एक्स प्लस वन और यहाँ भी एक्स प्लस वन था। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन फिर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा 7। अब हम कैसे निकालेंगे, एक पावर से दो पावर, ये दोनों चीज सेम सेम है तो क्या होगा, डायरेक्ट जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर माइनस का 2, कितना होगा 49 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 47। ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 47। अब अगर मान लेते हैं कि अब हमें क्वेश्चन दिया गया हो, क्वेश्चन ये अलग टाइप से क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन लिखा गया हो कहें कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3, अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3 और बोले फाइंड करो, फाइंड क्या करो, तो 3h स्क्वायर प्लस वन अपॉन 3h स्क्वायर और माइनस वन दे दे या फिर प्लस वन, जो भी चाहे वो दे दे, ये हमें फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना है, 3h स्क्वायर प्लस वन अपॉन 3x स्क्वायर प्लस वन, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो थोड़ा बदलते हैं, फाइंड ऐसे करना हो 3x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमें फाइंड करना हो। और इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी एक पावर से हमें दो ही पावर पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी x है, यहाँ पे स्क्वायर है। दिक्कत अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे 3 बोला गया है और यहाँ पे अगर हम किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो 3 नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो फिर इसके लिए हम क्या करें, तो पहले थोड़ा सा देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। हम यहाँ से इसका स्क्वायर तो निकाल सकते हैं लेकिन 3 नहीं ला सकते, तो क्या देखें यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है क्या। अगर हम क्वेश्चन को देखा जाए ध्यान से तो यहाँ भी 3 है, ऊपर भी 3 है, तो अगर हम 3 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस वन, ये हमें बच जाएगा। अब हमें क्वेश्चन से एक पावर से हम दो पावर निकालना जानते हैं, हम एक्स प्लस वन अपान एक्स से हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना जानते हैं। कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर माइनस का 2, कितना होगा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। कैसे निकालेंगे, 7 आ गया। तो अब हमें जो फाइंड करना है इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, 3 इंटू इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, क्या निकाला 7 प्लस 1, तो कितना होगा 21 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा हमारा 22। तो इस तरीके से भी हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है। हम देखेंगे अगला टाइप क्वेश्चन, जैसे अगर सपोज करें क्वेश्चन लिखा गया हो कि 2x प्लस 2 अपॉन 9x इक्वल टू सपोज करें 5 दिया गया हो और हमें क्वेश्चन बोले कि फाइंड करो। फाइंड क्या करने के लिए बोले कि फाइंड करो 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से हम फाइंड करने के लिए दिया गया हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फाइंड करने के लिए, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें एक पावर से दो पावर तो निकालना है, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ पे एक पावर है, लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा और 2 को हटा के यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, हमें 3 लाना पड़ेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही यहाँ पे 9 होता है और यहाँ भी 9 है तो यहाँ पे पहले से 9 दिया गया यानी हमें यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखा जाए तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अगर हम दोनों से 2 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा x प्लस वन अपॉन 9x इक्वल टू 5, ठीक है। इस 2 का अगर मल्टीप्लाई है तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या बच गया हमारा x प्लस वन अपॉन 9x इक्वल टू 5 अपॉन 2, ये हमारा बच गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है और हमें ऊपर क्या लाना पड़ेगा, ऊपर लाना है 3, क्योंकि तभी 9 हमारा आ सकता है। तो काम करते हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 अपॉन 9x इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 3 1 3 3 3 9, कितना होगा 3x प्लस 1 अपॉन 3x इक्वल टू 15 अपॉन 2, ये हमारा आ गया। अब देखा जाए तो आ गया हमारा 3x प्लस 1 अपॉन 3x आ गया। अब हमें यहाँ से इसका दो पावर निकालना है, तो क्या बताया था दो पावर निकालने के लिए, अब यहाँ पे जब दोनों सेम सेम है तो जो भी वैल्यू दी रहेगा उसका स्क्वायर, यानी 15 अपॉन 2 दिया गया तो 15 अपॉन 2 का स्क्वायर और फिर क्या होता है माइनस का 2, ये होता है ना फॉर्मूला, जो भी दिया है उसकी वैल्यू का स्क्वायर माइनस का 2 और आगे यहाँ पे लिखा गया प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1, इसका एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 2 5 माइनस 4, माइनस करेंगे कितना होगा 2 2 1 अपॉन 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने अभी तक जो भी हमने x प्लस वन अपॉन एक्स के जो भी स्क्वायर था, हमने उस फार्मूले से जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन सभी क्वेश्चनों को देखा
अब हम उसके आगे देखेंगे कि अगर दो पावर से, अगर जैसे एक पावर से अगर चार पावर पूछे तो हम क्या करेंगे। जैसे सपोज करें कि अभी हम जो फार्मूला जानते थे, फार्मूला क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू होता था एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2। ये कब फार्मूला यूज करते थे, इसका यूज हम कब करते थे कि जब क्या दिया होता था, जब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कुछ दी होती थी 2 3 4 5, और वहां से हमें क्या फाइंड करना होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना होता था। यानी जब हम एक पावर से दो पावर जब भी निकालना होता था तो हम इस फार्मूले का यूज करते थे कि x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2। यहाँ तक हमने क्लियर हो गया, इस चीज को हमने जान लिया था। अब अगर देखें कि अगर इस वन पावर से अगर क्वेश्चन में फोर पावर पूछे कि एक्स का पावर फोर पावर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर फोर अगर दिया गया हो तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, पहले हम इस फार्मूले को बनाते हैं कि फार्मूला क्या हो सकता है। तो पहले हम फार्मूले को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन को समझेंगे। हमें क्या निकालना है, अब हमें एक पावर से दो पावर का ये फार्मूला हो गया। अब हम काम करते हैं कि दो पावर से चार पावर का फार्मूला निकालते हैं। ये हमें टू पावर की वैल्यू निकल जाएगी, जो भी निकलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये क्या निकलेगी, ये दो पावर की वैल्यू निकल गई। ठीक है, यहाँ से दो पावर निकल गया, एक पावर से हमने दो पावर निकाल लिया, दो पावर की वैल्यू पूरी हो गई। अब फिर निकालना हो दो पावर से चार पावर, तो जो भी वैल्यू दिया रहता है टू पावर का उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो लगाएंगे फार्मूला हमारा ए, ये समझेंगे बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है टू बी। तो टू इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टू ए बी। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर को पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई यानी एक्स का पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर फोर प्लस का टू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकलेगी, तो ये निकल गई हमारी एक्स प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हम वैल्यू निकाले, इसी का तो हम स्क्वायर किए थे, इसका स्क्वायर किए तो ये हमारा आया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें चार पावर की वैल्यू निकालना हो। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछे कि अब बताओ कि x का पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर फोर की वैल्यू क्या होगी। तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का, जो भी हम टू पावर की वैल्यू निकाले रहेंगे उसका स्क्वायर करके, और इस टू को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इस चार पावर के फार्मूले को ज्ञात कर लेंगे। अगर हमें एक पावर से अगर चार पावर निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक पावर से हम दो पावर निकालेंगे जो हम फार्मूला पढ़े हुए हैं, और उसके बाद इस टू पावर से हम चार पावर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो भी टू पावर की वैल्यू निकलेगी उसका स्क्वायर करके फिर हम दो घटा देंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, जैसे सपोज करें क्वेश्चन लिखा हो कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री, फाइंड करो x का पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर फोर। सपोज करते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री, फाइंड करो x का पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर फोर। तो हमें एक पावर से कितने पावर निकालना है, चार पावर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक पावर से हम दो पावर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम बताए थे फार्मूला कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना हो तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके दो घटा देंगे। तो स्क्वायर क्या है, थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस टू यानी कितना हो जाएगा, सेवन। यानी ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेवन। ये तो हमारा दो पावर निकला। अब हमें दो पावर से कितने पावर निकालना है, चार पावर निकालना है। दोबारा क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि एक्स का पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर फोर बराबर जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर फिर माइनस का टू। कितना होगा, 49 माइनस दो, माइनस करने कितना हो जाएगा, 47। तो इस तरीके से अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर एक पावर से अगर चार पावर निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया गया हो, क्वेश्चन लिखा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव। अब हमें दो पावर दिया गया, दो पावर है तो इसका फोर टाइम कितना हो सकता है, दो से फिर चार का डबल आठ, दो का डबल चार, चार का डबल आठ। तो हमें क्वेश्चन में पूछे कि एक्स का पावर एट प्लस वन अपॉन एक्स का पावर एट कितना होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या करेंगे, अभी तक हमने यहाँ से यही निकाला था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, हम अभी बताए थे कुछ देर पहले कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर सूर्य दिया गया हो तो हम चार पावर कैसे निकले, तो दो पावर से कितने पावर निकलते थे, चार पावर निकलते थे। अब चार पावर से कितने पावर निकालना है, आठ पावर निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि जो भी वैल्यू दी रहेगी उसका स्क्वायर। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले एक्स का पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स का पावर फोर, यानी जो भी वैल्यू दी रहेगी उसका स्क्वायर माइनस का टू, कितना होगा 25 माइनस दो
यानी कितना हो जाएगा 23, हो जाएगा 23, ठीक। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू निकलेगी फिर उसका हम पुनः स्क्वायर करेंगे, यानी x का पावर 8 प्लस 1 अपॉन x का पावर 8 बराबर क्या होगा, जो भी वैल्यू दी रहेगी 23, तो 23 का स्क्वायर फिर -2। पहले हम 23 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 6 और फिर 6 4 कितना होगा 9 529, कितना हो जाएगा 529 -2, में से कितना हो जाएगा 527। इस तरीके से हमारा 1 पावर से 8 पावर मतलब 2 पावर से 8 पावर निकल जाएगा, ठीक। इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर सपोज करें क्वेश्चन और क्या दे सकता है, क्वेश्चन लिख दिया कि x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 इसको सपोज करते हैं 3 दे दिया, तो फाइंड करने के लिए क्या बोलेगा कि पहले 3 का डबल 6, 6 का डबल कितना होता है 12, यानी क्या पूछेगा फिर हम बोलेगा x का पावर 12 प्लस 1 अपॉन x का पावर 12 फाइंड करने के लिए, इस तरीके से फाइंड करने के लिए बोलेगा। यानी जो भी अगर 5 दिया गया हो, सपोज करे दिया गया हो x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन x का पावर 5 इक्वल टू 4, तो क्या पूछेगा फाइंड करने के लिए, तो 5 का डबल 10 और 10 का डबल 20, तो क्या बोलेगा कोएगा कि x का पावर 20 प्लस 1 अपॉन x का पावर 20 की वैल्यू फाइंड करो। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि हम 1 पावर से 2 पावर कैसे निकाल सकते हैं, या फिर 1 पावर से हम 4 पावर कैसे निकाल सकते हैं। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमारे एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे, हमने उन सभी क्वेश्चनों को रिवाइज किया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जैसे हम 1 पावर से 2 पावर निकालते थे, वैसे क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है कि हमें 2 पावर से 1 पावर कैसे निकालना है, यानी पीछे की तरफ भी पूछ सकता है। जिस तरीके से हम 1 पावर से 2 पावर निकालते थे उसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देते थे, उसी तरीके से हमारे एग्जाम में 2 पावर से 1 पावर भी पूछ सकता है, मतलब उल्टा पूछ सकता है। वो कैसे पूछ सकता है, सब कुछ पहले तो फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या था, हम जानते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2। ये क्या था, ये हमारा फार्मूला था जो हम अभी तक पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कब होता था कि हमें 1 पावर से 2 पावर निकालना होता था, तो हम इसका यूज करते थे कि जो भी वैल्यू दी रहेगी उसका स्क्वायर करके 2 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब सपोज करते हैं कि अगर हमें 2 पावर वाला क्वेश्चन दिया गया हो, अगर हमें 1 पावर का पूछे, जैसे सपोज करते हैं मान के चलते हैं क्वेश्चन लिख लेते हैं कि इफ दिया गया हो यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, अगर फाइंड करना हो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर ये फाइंड करना हो तो इसमें क्या है कि इसमें 2 पावर है और इस 2 पावर से हमें कितने पावर पूछा गया है, 1 पावर पूछा गया है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो सकता है, पहले फार्मूले को थोड़ा समझते हैं। अब हमें 2 पावर यहाँ पे 1 पावर देखें, यहाँ पे हमें ये निकालना है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले 2 का इधर लाना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस। अब हमें बस इसकी वैल्यू निकालना है, इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो जब भी स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड क्या बन जाता है, वो अंडर रूट बन जाता है। तो स्क्वायर हट के बन जाएगा अंडर रूट, यानी हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, यानी ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा कि जब भी अगर हमें 2 पावर से अगर 1 पावर निकालना हो तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा उतना, और फिर प्लस उसमें क्या करेंगे 2, और ये अंडर रूट हम क्या करेंगे लगा देंगे। जैसे अब उस क्वेश्चन को समझते हैं, सेम ऐसे ही इसमें 2 पावर है, 2 पावर से हमें 1 पावर पूछा गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2 पावर से हमें 1 पावर निकालना हो तो क्या करेंगे, पता है कि x लिए x प्लस 1 अपान एक्स बराबर क्या होगा, अंडर रूट में जो वैल्यू दी रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 7, तो 7 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना होगा 9, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, यानी x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं और क्वेश्चन दिया गया हो कि कहीं क्वेश्चन लिखा हो कि x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 इक्वल टू 62, अगर हमें फाइंड करना हो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, अगर ये फाइंड करना हो, सॉरी यहाँ 4 पावर है, अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 इक्वल टू 62, फाइंड करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी हम 4 पावर से 2 पावर निकालना। तो क्या बताया था कि हमें जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको अंडर रूट में करेंगे, कितना है 62, और इसमें फिर क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 64, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो हमारा हो जाएगा आंसर 8। तो इस तरीके से हम ऐसे जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे, अगर जो भी क्वेश्चन होगा उसका डबल अगर हाफ अगर पूछे तो इस तरीके से हम उसको निकाल लेंगे।
अब अब क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि हम 2 पावर से 1 पावर फाइंड कर लिए थे, अभी हमने जस्ट किया कि 2 पावर से 1 पावर कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि हम 1 पावर से 4 पावर निकालने का क्वेश्चन पढ़े थे कि अगर 1 पावर दिया गया हो तो उससे 4 पावर कैसे निकालेंगे। उसी तरीके से क्वेश्चन को उल्टा पूछ सकता है कि हमें 4 पावर दिया गया हो और 1 पावर निकालना हो। जैसे सपोज करें क्वेश्चन मान लेते हैं कोई भी दिया गया हो, क्वेश्चन लिखा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, मान लेते हैं एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 इसको दिया गया हो, मान लेते हैं 47। इस तरीके से एक क्वेश्चन लिखा गया हो कि x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 इक्वल टू 47, बोले कि फाइंड करो x प्लस 1 अपॉन एक्स। जैसे अभी हमने एक पावर से 4 पावर निकालने का बताया था कि क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके फिर 2 माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू निकलेगी फिर उसका स्क्वायर करके उसमें से भी 2 माइनस करेंगे तो हमें 4 पावर निकल जाता था। अब हमें 4 पावर निकालना तो क्या करेंगे, जैसे अभी हमने 2 पावर निकाला सेम वैसे ही निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको अंडर रूट में करेंगे, फिर 47 प्लस 2 जुड़ेंगे कितना होगा 49, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसलिए लिख सकते हैं इतना स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ठीक, क्योंकि अभी हमने फिर 2 पावर से अभी हमने 1 पावर निकालना सीखा था। कैसे निकालते हैं 2 पावर से 1 पावर, तो जो भी वैल्यू दिया गया होगा चाहे जो भी वैल्यू लिखा होगा उसको अंडर रूट में करेंगे, फिर 7 और फिर प्लस 2 जोड़ेंगे 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 9 होता है हमारा 3 का स्क्वायर रूट। ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी अगर कभी भी 4 पावर से अगर 1 पावर निकालना हो तो हमें इस तरीके से 2 बार इसको निकालना पड़ेगा। जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको अंडर रूट में करके 2 ऐड करेंगे, फिर दोबारा जो वैल्यू निकलेगी वहां से फिर उसको भी अंडर रूट में करके 2 ऐड करेंगे। जैसे हम लोग 1 पावर से 4 पावर निकालते थे तो हमने 2 बार स्क्वायर करना पड़ता था, उसमें से 2 बार 2 माइनस करना होता था। सेम इसी तरीके से इसका भी 2 बार हम अंडर रूट निकाल लेंगे। ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, वो कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ देता है। जैसे कई सारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि सपोज करो जैसे दिया गया हो कि x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का 5 इक्वल टू 2, और फाइंड करने के लिए बोलेगा कि x का पावर 500 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 500 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 800। इस तरीके से हमें क्वेश्चन कभी कभी दे देगा। ठीक है, इस तरीके से कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी किसी एग्जाम में बहुत ज्यादा पावर दे देगा, लेकिन यहाँ पे जो है हमेशा इसकी वैल्यू जो देगा वो हमेशा 2 देगा। हमेशा क्या देगा, वैल्यू 2 देगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 2 देगा। उसके बाद यहाँ पे वो कितना हो पावर लिख सकते हैं, 1000, 1500, 2000, जो चाहे उतना पावर लिख दे, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। और यहाँ भी जितनी वैल्यू चाहे उतना दे दे, बस उसको 2 के इक्वल अगर दे, कभी भी अगर 2 के इक्वल दे तो हमेशा जो भी फाइंड करना होता है उसका आंसर भी हमेशा क्या होता है, 2 ही होता है। अब कैसे होता है 2, तो आप समझेंगे उसको। हम इसको अपने मन से मान लेते हैं कि x की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 मान ले तो 1 का पावर 5 प्लस 1 अपान 1 का पावर 5 क्या होगा, 1 प्लस 1, 1 कितना होगा 2, क्योंकि हम 1 के ऊपर चाहे जितना भी पावर लिखे वो हमेशा 1 ही होता है। तो इस तरीके से ये राइट हैंड साइड क्या आ गया, 2 आ गया। कब 2 आया, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू क्या रखा, 1 रखा, दोनों जगह 1 रखा, तो क्या आ गई राइट हैंड साइड में 2 आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ भी हम 1 पुट कर देंगे, तो 1 का पावर 500 प्लस 1 अपॉन 1 का पावर 800 कितना होगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कभी भी चाहे कितना पावर दिया हो, अगर इस टू में 2 लिखा हो और उसके बाद चाहे जितना पावर भी फाइंड करना हो, उस सबका आंसर कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमने जितना भी a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था हमने उन सभी क्वेश्चनों को बता दिया। अब हम जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है वैसे भी एक फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर भी होता है। जैसे हमने प्लस के सभी क्वेश्चन को देखा, हमने उन सभी क्वेश्चनों को बनाया, उसी तरीके से अब हम a माइनस बी वाले को भी देखेंगे। तो a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a b। ये हमें फार्मूला पता होगा कि a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b। इस तरीके से अगर मान लें, अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, हम जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर फिर माइनस का 2ab। अब सपोज करते हैं कि हम a की वैल्यू x मान लेते हैं और b की वैल्यू क्या मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि a की वैल्यू x और b की वैल्यू हम मान लेते हैं 1/x, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो हमेशा x और 1/x में ही पूछेगा। तो अगर इसको हम रखें तो देखते हैं क्या फार्मूला बनता है। x के जगह रखेंगे, e के जगह रखेंगे x, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा,
x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, इससे कट गया तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। तो ये हमारा फार्मूला मिल गया। सॉरी, यहाँ पे गलत हो रहा है, माइनस में तीसरे जाकर हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2। इस तरीके से हम समझेंगे। अब ध्यान से देखें उन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट क्या होता है। अभी हमने जो पढ़ा पहले, क्योंकि हमें कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन घुमा देगा, क्वेश्चन फंस जाएगा, फिर दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए क्वेश्चन समझना जरूरी है। अभी हमने पहले पढ़ा था कि उसमें दिया था कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो उसमें फाइंड करना होता था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे इन दोनों कंडीशन में हमें वही फाइंड करना है, फाइंड हमें सेम ही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और सेम यहाँ भी वही निकल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आखिर चेंज क्या हो रही है, तो चेंज जो है यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है और इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। तो बस यही चेंजिंग है, बाकी फाइंड दोनों सेम करना है, दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन से हम समझते हैं, पहले दोनों में डिफरेंस समझते हैं और फिर पहले क्वेश्चन से समझते हैं क्वेश्चन क्या है। मान के चलते हैं क्वेश्चन लिखा गया हो, सपोज करते हैं क्वेश्चन है कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 फाइंड करना हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 फाइंड करो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ध्यान से देखेंगे इन दोनों क्वेश्चनों में फाइंड जो है सेम करना है, फाइंड दोनों में क्या करना है, सेम करना है, बस चेंज हो रही है ये वैल्यू, इसमें प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। और बस इन्हीं दोनों क्वेश्चन से जो हमारा ट्रिक होगा या फिर जो हमारा तरीका होगा वो बदल जाएगा। तो अब माइनस से हम प्लस निकालो तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर, यानी 3 दिया गया तो 3 का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 हो जाएगा 11। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, अभी हमने बताया था कि जब भी एक पावर से दो पावर निकालना हो तो जो भी वैल्यू दिया रहता है उसका स्क्वायर करके उसमें दो क्या करते हैं, घटा देते हैं, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो ये कब होता था कि प्लस हो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लस हो, जब प्लस दिया हो तो हम उसमें दो माइनस करते हैं, लेकिन अगर माइनस दिया हो तो उसमें हम क्या करते हैं, +2 करते हैं, हमेशा उल्टा करते हैं। अगर प्लस दिया होगा तो उसमें -2 घटाएंगे, अगर माइनस दिया गया हो तो उसमें +2 हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। अभी हमने आप लोग को बताया कि एक फार्मूला क्या था, अभी हमने बताया कि अगर फाइंड करना हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो क्या होता था फार्मूला, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2। ये हमने अभी फार्मूला बताया कि अगर माइनस दिया गया हो तो होता क्या है फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2। माइनस वाले में हमेशा क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं। अब और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। जिस तरीके से प्लस वाला होता है सेम वैसे ही माइनस वाला भी होता है, उसमें भी सारे उसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम एक एक टाइप के एक एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा गया हो कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3, बोले फाइंड करो x के स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इस तरीके से फाइंड करेंगे बोले तो क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसका स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, दो ऐड करेंगे, कितना होगा 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और सपोज करें, और जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे दिया गया क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4, कहे फाइंड करो x का पावर, दो का डबल कितना होता है 4, 4 प्लस 1/x का पावर 4। इस तरीके से क्वेश्चन दे कि अगर हमें दो पावर से चार पावर पूछना है तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर फिर प्लस का 2। +2 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया गया है, माइनस हो तो फिर प्लस करना पड़ेगा, कितना होगा 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर मान लेते हैं 3 दिया गया हो, जैसे लिखा हो x का पावर 3 माइनस 1/x का पावर 3 इक्वल टू दिया गया हो 6। फाइंड करने के लिए बोले x का पावर 3 का डबल क्या होता है 6 प्लस 1/x का पावर 6, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा, क्या वैल्यू दिया गया है 6, इसका स्क्वायर फिर +2, जब भी माइनस हो तो क्या करते हैं +2, कितना होगा 36 प्लस 2 यानी 38। इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर।
अब हम देखते हैं कि और भी क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। जैसे उसमें क्वेश्चन था, सेम इसी तरीके से अगर क्वेश्चन लिखा हो 3x माइनस 1/2x इक्वल टू 7, अगर फाइंड करना हो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, तो कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखेंगे, इसमें माइनस है और यहाँ पे इसका डबल पूछा गया है स्क्वायर में, तो क्या करेंगे फॉर्मूले। लेकिन अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो सेम नहीं है। इसका मतलब जो 2ab वाला होगा वो हिस्सा बच जाएगा, ठीक है, वो कटेगा नहीं। तो क्या होता है, जो भी दिया होगा उसका स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 1/2x। सॉरी माइनस में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो x x कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना होगा 49 प्लस 3 कितना होगा 52। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे और भी क्वेश्चन लिखा गया हो, मान के चलते हैं, क्वेश्चन दिया गया 4x माइनस 1/5x इक्वल टू मान लेते हैं 11 दिया गया हो, फाइंड करना हो 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर। अगर इस तरीके से ये हमें फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस का 2ab, माइनस में है तो क्या करेंगे प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 4x और b की वैल्यू 1/5x। इससे क्या हो गया, कैंसिल। ये हो गया 11 का स्क्वायर 121, फिर प्लस 4 टू 8/5। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना होगा 121, डिवाइड कर देते हैं 5 गुना 5, 5 के 30 जोड़ेंगे, इसको कितना हो जाएगा, हो जाएगा 122.6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भी लिखा गया हो, जैसे उसमें क्वेश्चन पढ़ते सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे लिखा गया हो कि 4x माइनस 1/3x इक्वल टू मान लेते हैं हमें दिया गया है 12, तो फाइंड करना हो 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। इस तरीके से फाइंड करना हो, यानी यहाँ पे 4 है तो इसका स्क्वायर 16 या नीचे दिया गया हो, और यहाँ पे नीचे है तो इसका स्क्वायर 9 ऊपर पूछा हो। तो क्या करेंगे, अभी हमने बताया था कि अगर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन हो तो हम उसको उल्टा कर देते हैं, यानी 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, तो पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 3 12 9, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 12x/4 माइनस 3/12x इक्वल टू, इसका हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 क्या हो गया 9, काटेंगे 4 3 12, 3 4 12, ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 1/4x इक्वल टू 9 आ गया। अब हमें एक पावर से कितने पावर निकालना है, 2 पावर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, माइनस में दिया गया है तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3x और b की वैल्यू क्या है 1/4x, ये हमें दिया गया है 4x। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 2 4, x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3/2, इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 1.5, जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 82.5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। मान लेते हैं और क्वेश्चन लिखा गया हो कि क्वेश्चन लिखा हो कि x माइनस 1/4x इक्वल टू अगर 7 लिखा हो, फाइंड करने के लिए बोले कि 2x स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर क्या करो, सॉरी 1/4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोले, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे x था और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है 4 है, तो जब तक 2 नहीं आएगा तब तक हम 4 नहीं निकाल सकते। अभी हमने उसको समझाया था। तो कैसे 4 आएगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2/4x इक्वल टू 7 इंटू 2, कितना होगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 1 2, 2 2 4, 1/2x इक्वल टू 7 2 से कितना हो जाएगा 14। इस तरीके से हमारा क्या आ गया 14। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक पावर से निकालना है 2 पावर, तो क्या होता है डायरेक्ट जो भी वैल्यू दिया होगा उसका स्क्वायर फिर प्लस का 2, माइनस में इसलिए हम क्या करेंगे प्लस का 2, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 2 कितना होगा, जोड़ेंगे तो 198। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। जैसे और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए हमें दिया गया हो, क्वेश्चन दिया गया हो 2x माइनस 2/x इक्वल टू, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया, मान लेते हैं दिया गया हो 12, बोले कि फाइंड करो, हमें फाइंड करने के लिए दे दे कि फाइंड करो 3x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 1, इस तरीके से इतना स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से अगर क्वेश्चन फाइंड करने के दे दे तो हम क्या करेंगे। अभी हमने इसको समझाया था प्लस वाले में, हमने सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझाए थे। हम दोबारा इसको देखते हैं कि अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो तो यहाँ पे माइनस है, इसका प्लस निकालना हो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4 होनी चाहिए, तो 4 है नहीं, तो एक काम करते हैं दोनों से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा x माइनस 1/x बराबर 12,
2 से काट देंगे, 2 6 जा 12, कितना आ जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू 6। ये हमारा हो गया किसकी वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू। अब हम देखेंगे थोड़ा जो निकालना, इसमें देखा जाए तो 3 है ऊपर, यहाँ पे नीचे, नीचे 3 नहीं है ऊपर 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों में से 3 कॉमन कर लेते हैं। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। और हमें क्या करते हैं कि हम पता है कि एक पावर से हम 2 पावर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर फिर प्लस का 2, कितना होगा 36 प्लस 2 कितना होगा 38। और इस वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 38 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 2 3 9 11 प्लस 1 कितना होगा 115। इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हम एक पावर से 2 पावर निकालने का हमें माइनस में पढ़ा। अब हम ऐसे ही देखेंगे कि अगर हम एक पावर दिया गया हो तो हम एक पावर से फिर 4 पावर को किस तरीके से फाइंड करेंगे। जैसे हमने प्लस वाले में पढ़ा था कि एक पावर से हमने 4 पावर फाइंड किया था, सेम वैसे ही हम लोग माइनस वाले में भी हम लोग 4 पावर कैसे फाइंड करेंगे उसको हम देखेंगे। सबसे पहले कि हम फार्मूला देखते हैं कि पहले हम 4 पावर को निकाल कैसे सकते हैं, क्योंकि बिना फार्मूले को समझे हम क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम पहले फार्मूला देखते हैं कि अभी हम फार्मूला जानते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ये फार्मूला होता था। तो हम यहाँ से जब हम लोग निकालते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2। ये अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कि हम एक पावर से 2 पावर निकालने के लिए इस फार्मूले का हम यूज करते थे। अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा। अब हम इसी 2 पावर से हम 4 पावर कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। अगर हम इसको ले लें, अगर इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे प्लस है तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू 1/x स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया पावर के ऊपर पावर है तो कितना हो जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और इस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स का पावर 4 और ये हो जाएगा प्लस का 2। और ये किसके इक्वल टू मिल गया, तो ये मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही मिला। अब अगर हमें यहाँ से 4 पावर निकालना है तो हमें सबसे पहले 2 को इस साइड ले जाना पड़ेगा। तो हमारा क्या मिलेगा, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, माइनस में 2 इस साइड प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा 4 पावर निकालने का। जिस तरीके से हमने एक पावर से 2 पावर निकाला था उसी तरीके से अब हम एक पावर से 4 पावर निकालेंगे, ठीक है। तो एक इसको क्वेश्चन के से देखते हैं, इसको समझते हैं क्वेश्चन से। जैसे सपोज करें क्वेश्चन लिखा गया हो कि x माइनस 1/x इक्वल टू मान लेते हैं 2 लिखा गया हो, ठीक है। x माइनस 1/x इक्वल टू 2 अगर हमें फाइंड करना हो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, क्योंकि फाइंड जो है हमेशा प्लस में ही करना होगा, माइनस तो होगा नहीं फाइंड में। जब भी फाइंड करना होगा प्लस फाइंड करना होगा। तो इस तरीके से दिया गया हो x माइनस 1/x इक्वल टू 2, फाइंड करो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके उसमें 2 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस जब भी होगा, जब भी माइनस होगा तब उसमें क्या करेंगे प्लस 2 ऐड कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। ये आ गया हमारा किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। हमने 2 पावर निकाल लिया, हमने एक पावर से कितने पावर निकाल लिए, 2 पावर निकाल लिए। अब हम फिर क्या करेंगे, इस 2 पावर से 4 पावर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो जो भी 2 पावर की वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे। तो अब हम निकालेंगे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा, जो ही वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर माइनस का 2। तो कितना होगा 36 माइनस 2 यानी हो जाएगा हमारा 34। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब ध्यान से देखेंगे, जो जब क्वेश्चन में प्लस दिया होता था तो हम लोग यहाँ पे भी -2 करते थे और यहाँ भी -2 करते थे। लेकिन अगर माइनस क्वेश्चन दिया गया हो तो पहले प्लस करेंगे फिर हम लोग माइनस करेंगे। आप लोग इस चीज को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो हम आगे ध्यान से देखेंगे, जिस तरीके से हमने प्लस वाले में हम लोग
जैसे एक पावर से दो पावर निकालते हैं, फिर हमने बताया था कि दो पावर से एक पावर कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से माइनस वाले में भी क्वेश्चन होता है कि उसमें दो पावर दिया रहेगा, फिर हमें एक पावर पूछेगा, मतलब उल्टा पूछेगा इसमें भी। जैसे सपोज करते हैं, पहले फार्मूले को समझते हैं। फार्मूला क्या था कि x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का टू, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब अगर हमें एक पावर निकालना, अगर बस हम इसकी वैल्यू निकालना हो, किसकी वैल्यू, तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, तो ये सारा किस में चला जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का टू। तो इस तरीके से एक हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। जैसे इस पे क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया हो, इफ यदि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मान लीजिए दिया गया है 11, ये हमें क्वेश्चन दिया गया हो, सपोज को दिया गया हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11, और हमें फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ध्यान देंगे, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था जब प्लस वाले में, तो उसमें फाइंड करना होता था एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो हमने बताया था कि उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता था, प्लस होता था, लेकिन अब माइनस फाइंड करना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। इसमें उल्टा नहीं होता, इस चीज को ध्यान देना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दे रहा है उसको लिखेंगे। इसलिए x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट में जो वैल्यू दिया रहेगा 11, फिर माइनस टू। 11 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। तो इस तरीके से हम लोग x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि जैसे अभी हमने दो पावर से एक पावर निकालना सीखा, उसी तरीके से अब हम लोग चार पावर से एक पावर निकालना सीखेंगे, ठीक है। कि चार पावर से हम लोग एक पावर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहले चार पावर आता कैसे था, तो हमें दो पावर से चार पावर आता है, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं दो पावर से। अभी हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, एक्स का पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4 माइनस का 2। इस तरीके से प्लस है तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे होता था प्लस का 2। ये हमने बताया था कि अभी भी जब हम दो पावर से, जब हम चार पावर निकालना होगा, तो जो भी दो पावर वाला होगा इस तरीके से निकालते थे, ठीक। जब ये स्क्वायर हटता था तो कितना आ जाता था, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में क्या आता था, एक्स का पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस का 2। ये होता था हमारा, इस तरीके से फार्मूला बनता है, ठीक है। अब हम इस दो पावर से, अभी हमने बताया कि एक पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी दो पावर दिया गया, जब एक पावर निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दिया रहेगा, इसलिए x माइनस वन अपॉन एक्स, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको अंडर रूट में करके क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2। इस तरीके से हम लोग अब चार पावर से हम लोग क्या करेंगे, एक पावर फाइंड करेंगे। जैसे इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, दिया गया हो कि x का पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4 इक्वल टू 36। हमें फाइंड करना हो कि x माइनस वन अपॉन एक्स, हमें माइनस में फाइंड करना हो, ठीक है। इस तरीके से दिया गया क्वेश्चन, x का पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स का पावर 4 इक्वल टू 34। फाइंड 34 कर देते हैं इसको, ताकि स्क्वायर रूट निकालने में सही रहेगा। फाइंड करो x माइनस वन अपॉन एक्स, क्या करना है, फाइंड करना है। तो ध्यान देंगे, पहले हम चार पावर से कितने पावर निकालेंगे, दो पावर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो हो जाएगा अंडर रूट जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको 34, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 2। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का। ये हो जाएगा 6 का वर्गमूल। ये क्या निकला, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ से एक पावर निकालना है, तो अब माइनस पूछा है तो इसलिए हमें -2 करेंगे। अगर क्वेश्चन में प्लस पूछा होता, जैसे हमने पीछे बताया था, तो उसमें हम +2 करते हैं। तो इसलिए x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उतना, और माइनस निकालना है तो माइनस का 2। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का। तो इस तरीके से हम लोग x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2 फाइंड कर लेंगे। अब हम देखेंगे कुछ नया फार्मूला, जैसे कुछ नए फार्मूले नहीं है, वो भी पुराने ही फार्मूले हैं। इन्हीं दोनों फार्मूले से प्लस और माइनस का जो हम अपने फार्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर पढ़ा था, उसी फार्मूले से दोनों को कंबाइन करके एक फार्मूला बना है, जिस चीज को हम समझेंगे, ध्यान से देखेंगे कि अगर हम कह दें कि कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। कोई दिक्कत, इस बार इसको हम ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग a माइनस बी को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे फिर क्या आगे जुड़ा गया प्लस 4ab। अब 4ab में से 2ab घटाएंगे कितना बचेगा, 2ab। तो फार्मूला बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसका स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर।
इस तरीके से फार्मूला, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, या अगर कहीं लिखा हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। इस तरीके से फार्मूला हो जाएगा। ये दोनों a प्लस बी और a माइनस बी का कंबाइन होता है, ठीक है। अब मान लें कि a की जगह पर x है और b की जगह पर क्या है 1/x है, तो फार्मूला क्या बनेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x है, तो x प्लस बी की जगह पे 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक इंटू बी, इससे कट जाएगा, इसलिए क्या मिलेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। अब अगर हम कहें कि यहाँ से हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना हो, तो क्या निकलेगा, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर निकालना हो तो अंडर रूट में क्या मिलेगा, मिलेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे क्वेश्चन में अगर कहीं माइनस में दिया गया हो, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे समझ लेते हैं, यहीं पे बहुत ही आसान है ये। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन है दिया गया हो कि x माइनस 1/x बराबर, मान लेते हैं दिया गया हो 12, फाइंड करने के लिए बोले x प्लस 1/x, क्या करो फाइंड करो। ध्यान से देखेंगे, अगर हमें माइनस दिया गया हो और प्लस पूछे तो कैसे करेंगे। अभी हम बताया कि जब भी प्लस निकालना होगा तो x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, अंडर रूट में जो वैल्यू दिया रहेगा उसको लिखेंगे, यही वैल्यू दिया रहेगा, इसको थोड़ा वैल्यू छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं कि x माइनस 1/x तो मान लेते हैं 2 है, क्या मान लेते हैं 2, तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका स्क्वायर 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 कितना होगा, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 8। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 12 रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्वायर करते 12 का स्क्वायर 144 और 144 में 4 जोड़ देते हैं हम लोग 148, तो भी हमारा आ जाता है अंडर रूट का 148। और इसी तरीके से माइनस में हो तो प्लस कर लेंगे। अब सपोज करें कि अगर इस तरीके से इसको अगर फार्मूला बनाए तो क्या बनेगा, यहाँ पर रख लेते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x, x क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। अगर ये स्क्वायर हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, x माइनस 1/x, अगर स्क्वायर हटा दे तो क्या बचेगा, अंडर रूट में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। इस तरीके से कि ये फार्मूला बनेगा। अगर हमें क्वेश्चन में प्लस दिया गया हो, अगर माइनस फाइंड करना हो तो इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। ध्यान देंगे, अगर माइनस निकालना हो तो -4 करेंगे, अगर प्लस निकालना होगा तो हमेशा क्या करेंगे, +4 करेंगे। जैसे सपोज करते हैं क्वेश्चन दिया गया, मान लेते इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ से प्लस वाला निकाला, मान लेते यही दिया गया है कि x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 8। मान लेते हैं दिया गया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 8, हमें फाइंड करो या ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, x माइनस 1/x। अगर ये हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, प्लस दिया गया हो माइनस पूछ रहा है, ठीक। अगर माइनस पूछेगा तो हमेशा क्या करेंगे, हम -4 करेंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट में जो भी वैल्यू दी रहेगी उसका स्क्वायर -4, तो कितना होगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे कितना होगा, अंडर रूट 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का। तो इस तरीके से हम लोग 2 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस चीज को कहीं अगर प्लस वाला निकालना हो, अगर माइनस दिया गया हो तो प्लस में निकालना हो तो +4 करेंगे, अगर माइनस निकालना हो तो फिर हम लोग -4 करेंगे, ठीक। इससे हम लोग आज जितना भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन हमने उन सभी क्वेश्चन को आज देख लिया, जो भी प्लस से या फिर इस टाइप से जो भी सभी बन गया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जितनी भी होती हैं उनको कैसे किया। वीडियो में हम लोग 3 पावर वाले कवर करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे किस तरीके सॉल्व करेंगे। हो सकता है हम लोग